नगर निगम कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष ऋषि मोहन वर्मा जी, सभी सम्मानित पार्षदगण और नगर निगम के सभी यहां पर जुड़े हुए अधिकारी, कर्मचारी और उपस्थित भाइयों बहनों, गोरखपुर के मीडिया कर्मियों, आज एक साथ यहां पर 524 करोड़ 61 लाख रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास गोरखपुर वासियों के लिए हो रहा है। साथ ही साथ नगर निगम के नए भवन का भी एक औपचारिक शुभारंभ हो रहा है और यहां पर 4 बार सांसद और 5 बार विधायक के रूप में जिन्होंने अपनी सेवा दी, पूज्य ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की मूर्ति के अनावरण का भी कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर नगर निगम गोरखपुर को हृदय से बधाई देता हूं। इन 524 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लिए गोरखपुर वासियों को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं कि मौसम इतना खराब है और इतने खराब मौसम में भी ये सीताराम जी का ही करामात है कि आप लोग यहां बैठे हुए हैं। क्योंकि मैं स्वयं सोच रहा था, मैं सुबह लखनऊ में एक कार्यक्रम किया, लखनऊ के कार्यक्रम के बाद फिर फर्रुखाबाद गया, फर्रुखाबाद से अमरोहा गया, अमरोहा के से फिर मैं मुरादाबाद गया, मुरादाबाद से फिर गोरखपुर आया हूं। और गोरखपुर कार्यक्रम आने के बाद जब मैंने यहां मौसम देखा तो मैं एक बार तो मैंने एयरपोर्ट से फोन किया, मैंने अपने महानगर अध्यक्ष जी और जिलाध्यक्ष जी को मैंने कहा कार्यक्रम हो भी रहा है कि इस मौसम में, क्योंकि बारिश चल रही थी, बूंदाबांदी, गर्मियों का मौसम होता तो हो सकता है कि रवि किशन जी और सीताराम जायसवाल जी फिल्म बना रहे होते इस मौसम में, लेकिन सर्दी का मौसम है। आज 29 दिसंबर है और 29 दिसंबर को जैसे मैंने वरुण देवता का नाम लिया वो और कृपा करने लग गया। भाइयों बहनों, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता है और आपने पिछले 5 वर्ष के अंदर बदलते हुए गोरखपुर को देखा है। यह विकास हरेक के जीवन में परिवर्तन का कारक बनेगा और नगर निगम का तो यह सौभाग्य है और इस कार्यकारिणी के लिए खास तौर पर कि 127 वर्ष के बाद उन्हें भव्य भवन मिलने जा रहा है। भव्य वहां पर सभागार, उनका सभागार होगा, बैठने की व्यवस्था होगी, पार्षदों के लिए अलग से उनकी लाइब्रेरी होगी और मैं चाहूंगा कि गोरखपुर के इतिहास को लेकर के व्यापक शोध पर आधारित ग्रंथ गोरखपुर नगर निगम की लाइब्रेरी का हिस्सा बनना चाहिए, जिससे जो भी आए उसे गोरखपुर के बारे में जानने, जो सुनने और देखने का अवसर प्राप्त हो सके। ये नया गोरखपुर है। पिछले महीने ही प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर को फर्टिलाइजर और गोरखपुर को एम्स की सौगात दी है। भाइयों बहनों, एम्स और फर्टिलाइजर के बाद अब गोरखपुर में मेट्रो भी आने वाली है। कुछ ही दिनों के बाद गोरखपुर को हम लोग रामगढ़ ताल, जिसको आप अब तक तालाब मान रहे हैं ना, इसको हम एयरपोर्ट के रूप में भी उपयोग करने जा रहे हैं। सी प्लेन आएगा, सीधे रामगढ़ ताल में ही उतरेगा और रामगढ़ ताल में उतर करके वहां पे न एयरपोर्ट की समस्या रहेगी, न उसमें एयर स्ट्रिप की आवश्यकता पड़ेगी। दिल्ली से, लखनऊ से सी प्लेन चले या यहां से वाराणसी के लिए गए, गंगा जी में उतरे, गंगा जी में उतर करके फिर साइड में फ्लोटिंग जेटी से के माध्यम से लोग वहां अपना काम करके फिर दूसरे विमान से गोरखपुर रामगढ़ ताल में फिर उतर जाए। अब एक नए उमंग के साथ विकास नई ऊंचाइयों की ओर छू रहा है। चौड़ी सड़कें, स्ट्रीट वेंडर को व्यवस्थित पुनर्वास की व्यवस्था और हर एक दिशा में, हर एक स्तर पर काम करने का प्रयास। हजारों लोगों को गोरखपुर नगर के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया, जनपद के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में भी दिया गया। ये सभी जब सामूहिक प्रयास का प्रतिफल होता है, जनप्रतिनिधि, प्रशासन, शासन मिलकर के एक साथ जब प्रयास करता है, यह परिणाम सामने आता है और इस परिणाम के फलस्वरूप आज यही कारण है कि आज तो हम लोगों ने नगर निगम की इतनी योजनाओं का दिया है। अभी कल नौजवानों को हम स्मार्टफोन और टैबलेट भी वितरण करेंगे और गोरखपुर के नौजवानों को एक नया चीज देने जा रहे हैं, वाटर स्पोर्ट्स का एक नया केंद्र गोरखपुर में।
विश्व स्तरीय केंद्र बनेगा गोरखपुर, जहां से गोरखपुर के नौजवानों को अपनी प्रतिभा को देश और दुनिया के सामने दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। आज मौसम बहुत ज्यादा खराब है। ये विकास की विभिन्न योजनाओं का विवरण मीडिया को नगर निगम के लोग दे देंगे और मीडिया इसको छाप देंगे तो गोरखपुर के हमारे सभी दर्शकगण, कार्यकर्तागण, जनता जनार्दन इन सब को देख लेगी, उसको महसूस तो करती ही है, उसको जानने का, उस पर परस्पर उस संवाद को आगे बढ़ाने का एक अवसर उसे प्राप्त होगा। मैं नगर निगम को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि पूज्य महाराज जी की प्रतिमा को उन्होंने यहां पर जगह दी, यहां लगाया और भव्य प्रतिमा बनकर के आज यहां पर स्थापित हुई है। इस प्रतिमा के साथ ही नगर निगम का नया सदन भी यहां के पार्षदों को और गोरखपुर के महानगर वासियों की समस्या के समाधान करने के लिए प्राप्त हो रहा है। यह अपने आप में भव्य है और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे भव्यतम सदन गोरखपुर नगर निगम का बनने जा रहा है, जो गोरखपुर के पार्षदों और गोरखपुर की जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करेगा। उसमें यहां के सफाई कर्मी भी हैं, यहां के कर्मचारी भी हैं, यहां के अधिकारी भी हैं, यहां की पूरी कार्यकारिणी भी है और यहां के सभी जनप्रतिनिधि हैं। इन सबके सामूहिक प्रयास का प्रतिफल सीताराम जी के नेतृत्व में किस रूप में सामने आया है कि 127 वर्ष के बाद जब सीताराम जी के चौथी पांचवी पीढ़ी फिर अगले नए सदन के बारे में जब कभी चर्चा करेगी तो उस समय वो बोलेंगे कि सीताराम जी हमारे, कोई बोलेगा मेरे 5 पीढ़ी पहले सीताराम जायसवाल जी जब महापौर थे तब यह सदन बना था। यानी एक स्मरणीय क्षण है ये, और स्मरणीय क्षण को गोरखपुर का सभी पार्षदगण इस भवन के साथ जोड़ करके गोरखपुर के विकास की एक ठोस योजना को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ आज ढेर सारी योजनाएं आपको यहां पर प्राप्त हो रही हैं और इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण है इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। हर चौराहे पर ट्रैफिक सिस्टम को जोड़ने के साथ साथ गोरखपुर की सुरक्षा से जुड़ी हुई योजना बहुत महत्वपूर्ण है। गोरखपुर में पेयजल की स्कीम, जिसमें गोरखपुर के हमारे श्रीपुर, सहबाजगंज, जंगल तुलसीराम पश्चिमी, दाऊदपुर, गोपलापुर, पुराना गोरखपुर, इंजीनियरिंग कॉलेज और उसके आसपास की 1 लाख से अधिक आबादी को शुद्ध पाइप पेयजल की स्कीम के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना के अंतर्गत भी 40 कार्य नगर के अंदर बने हैं। सड़क और नाली के 61 अन्य कार्यों को इसके साथ जोड़ा गया है। इसके साथ ही गोरखपुर में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अधियारी बाग में एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण का है, 2 नालों के निर्माण का है। इसके साथ ही गोरखपुर में कुछ क्षेत्रों में नए सीवेज योजना को आगे बढ़ाने का है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत मल्टी लेवल स्मार्ट पार्किंग की व्यवस्था है। रामगढ़ ताल के सुंदरीकरण की फेज 2 योजना नया सवेरा के पास आगे बढ़ाने का है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की एक कार्रवाई को आगे बढ़ाने का भी है और विभिन्न वार्डों के 123 कार्य विभिन्न वार्डों के विकास से संबंधित इन कार्यों का भी है। और साथ साथ आज गोरखपुर को एक नई सौगात मिली है। इलेक्ट्रिक बसेज आज गोरखपुर के अंदर प्रारंभ हो चुकी हैं। कल से आप इलेक्ट्रिक बसेज से गोरखपुर की यात्रा कर पाएंगे। सचमुच जो उन्होंने कहा अभी सीताराम जी ने कि मुस्कुराए आप गोरखपुर में है, तो कल से जब आप इस गोरखपुर सिटी के अंदर, और मैं देख रहा था कि गोरखपुर की एक बेटी पहली बस उसने चलाया है। क्या नाम उस बेटी का? पूजा प्रजापति। पहली इलेक्ट्रिक बस गोरखपुर नगर निगम जिसको संचालित करने जा रही है वह गोरखपुर की बेटी है और इलेक्ट्रिक बस को संचालित यानी चलाने का काम उसने किया है। तो कल से गोरखपुर वासी भी इलेक्ट्रिक बसें से चल पाएंगे। उस इलेक्ट्रिक बस में पेट्रोल की आवश्यकता नहीं, डीजल की आवश्यकता नहीं, इंजन भी नहीं। सूर्य की रोशनी से या फिर बैटरी से उसको चार्ज किया जाता है। इलेक्ट्रिक से उसको चार्ज कर लेंगे और इलेक्ट्रिक से उसको चार्ज, बिजली से उसको चार्ज करने के बाद वह गोरखपुर की सड़कों पर जब चलेगी कोई धुआं नहीं, कोई प्रदूषण नहीं और गोरखपुर वासियों को गोरखपुर के अंदर इसका आनंद लेने का अवसर भी प्राप्त होगा। और इस कार्य के लिए गोरखपुर में आज
इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें 25 इलेक्ट्रिक बसेज हम लोगों ने गोरखपुर को उपलब्ध कराई हैं, जिनमें 15 का संचालन कल से गोरखपुर के अंदर आज उसका यहां उद्घाटन कर दिया गया है। कल से उसका प्रारंभ होगा। मैं इसके लिए गोरखपुर नगर निगम को, गोरखपुर नगर निगम कार्यकारिणी से जुड़े हुए सभी पार्षदगणों को हृदय से बधाई देता हूं और गोरखपुर वासियों को भी इन सुविधाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि इस सुहानी शाम में आप सब गोरखपुर के इन विकास कार्यों का आनंद लेंगे। आप सबको मैं एक बार फिर से इन योजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। गोरखपुर नगर निगम और विकास से जुड़ी हुई इन सभी संस्थाओं को हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद।